मुकेश के एक गाने को लेकर किसी गायक का कहना था कि यह आवाज जरूरत से ज्यादा सरल है। ऐसे में मुकेश के हवाले से आनंद जी के तीखे जवाब ने गायक के गुरूर को तोड़ दिया था। वो आवाज कानों में जरूर पड़ती है लेकिन दिल में उतर जाती है। वो आवाज जिसे सुनकर दर्द उठता है तो मरहम का एहसास भी होता है। वो आवाज थी मुकेश साहब की। चाहे फिर यहूदी का ये मेरा दीवानापन हो या फिर पूरब और पश्चिम का कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, मुकेश की आवाज में जादू था, मधुरता थी और अपना सा लगने वाला गम भी था। लेकिन इसी आवाज को चंदन सा बदन गाने के लिए जब दूसरे गायक ने जरूरत से ज्यादा सरल कहा तो संगीतकार आनंद जी के जवाब ने उसका मुंह बंद कर दिया था। आइए जानते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गाने और इससे जुड़े बेहद दिलचस्प किस्से के बारे में। फिल्म सरस्वती चंद्र साल 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें नूतन, मनीष और विजया चौधरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। डायरेक्टर गोविंद सरैया थे और संगीतकार थे आनंद जी और कल्याण जी। अब आनंद जी, कल्याण जी और मुकेश की जोड़ी एवरग्रीन कही जाती है। इस जोड़ी या कहें तिकड़ी ने चांद सी महबूबा, दीवानों से यह मत पूछो और फूल तुम्हें भेजा है खत में जैसे कितने ही शानदार गाने दिए हैं। सरस्वती चंद्र के चंदन सा बदन चंचल चितवन वाले गाने को अपनी आवाज से मुकेश साहब ने सजाया था। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत था कल्याण जी, आनंद जी का। लेकिन इस गाने को सुनकर एक गायक का कहना था कि मुकेश जी की आवाज में ऐसा क्या है, हम भी तो हैं। उसने मुकेश की आवाज की सरलता पर सवाल किया था। कहा तो यह भी जाता है कि आनंद जी और कल्याण जी ने इस सिंगर को चैलेंज दिया था कि आप मुकेश जी की तरह इस गाने को सरलता से गाकर दिखाइए। इस पूरी घटना पर आनंद जी का कहना था, गायकी में फीलिंग लाना अलग चीज है और गायकी में कमाल दिखाना एक अलग बात है। अगर गाने में करतब दिखाया जाए तो कंपोजर कुछ ना कुछ तो कर सकता है, लेकिन संयम दिखाना मुश्किल काम है। कई बार करतब दिखाने वाले गाने लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि लोग सरलता पसंद करते हैं। आनंद जी कहते हैं कि आम आदमी को आम आदमी की पसंद के सिंपल गाने दिए जाएं जो सभी गा सकें, वो ज्यादा अच्छे हैं। और आनंद जी का यह जवाब उस सिंगर के लिए काफी था।